एक राजा था, ठीक है जी। राजा के राज्य में ना 3 बच्चे थे, या 3 शैतान लोग थे। 3 कौन थे मेरे भाई? शैतान लोग थे। एक का नाम था ए, एक का नाम था बी और एक का नाम था सी। तीनों के तीनों निहायत शैतान बच्चे थे रवि बघेल भाई, बहुत शैतान बच्चे थे। फिर क्या हुआ, राजा ने कहा कि यार इन तीनों बच्चों को सुधारना है। राजा के 3 बच्चे थे, ए बी और सी, तीनों बेहद हरामी किस्म के और बहुत शैतान किस्म के। राजा ने सोचा यार इनको सुधारना पड़ेगा, नीयत से हराम खोर, काम करते नहीं थे। तो भाई एक बगीचा था राजा का। राजा ने क्या किया, सबको कहा कि भैया तुम 2 बोरे ले लो। क्या ले लो भाई? 2 बोरे ले लो, बड़े बड़े बोरे दे दिए और कहा कि भैया इस बगीचे में दुनिया भर के फल लगे हुए हैं, जाओ और अपना अपना बोरा उठाओ और बोरा उठा के फल इकट्ठे कर लो, फल इकट्ठे कर लो। सबको कहा तुम ये बोरा ले जाओ और उस बाग में जाके सब ने फल भरने और बढ़िया बढ़िया फल भरने सबने। अब भैया जो ए था वो थोड़ा शरीफ बच्चा था, अच्छा बच्चा था मान लीजिए। तो अच्छा बच्चा था तो ये बाग में बोरा लेके गया और इसने सारे अच्छे अच्छे टॉप टॉप क्वालिटी के फल भर लिए, टॉप टॉप क्वालिटी के फल भर लिए। बहुत बढ़िया जी। इसके कट्टे में या इसके बोरे में सारे टॉप क्वालिटी के A+ फल थे। बी जो था वो हरामी किस्म का था, शैतान किस्म का बच्चा था। उसने क्या किया भाई, मेरे शब्दों का कोई बुरा नहीं मानना, इसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इसने भी यहां से फल उठा लिए, लेकिन उसने 2-3 तो साफ सुथरे फल उठाए। फिर इसने कहा कौन इतनी मेहनत करे, कच्चे पक्के उठा लो, गले सड़े सब उठा लो, किसने देखने, राजा ने थोड़ी देखने, मैं तो राजा का बेटा हूं, मैंने थोड़ी खाने ये फल, भाई मैं तो राजा का बेटा हूं, मैंने थोड़ी खाने। तो उसने सोचा कि कट्टे में ना नीचे तो गले सड़े भर लो ताकि जल्दी से भर जाए और मेहनत कम करनी पड़े, वरना अच्छे फल तो ढूंढने पड़ेंगे, और ऊपर डाल दूंगा अच्छे अच्छे फल ताकि राजा देखेगा खुश हो जाएगा। तीसरा जो था वो महाहरामी था। इसने क्या कहा कि राजा ने फल थोड़ी देखने, उसने तो बस काम दिया है कि कौन काम करता है। तो उसने सोचा मैं सबसे पहले काम करके दूंगा और मैं सारे कट्टे को ना पत्ते 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 भर दिए उसने, यानी बाग से फल नहीं उठाए, पत्ते ही पत्ते भर दिए उसने। इसका काम सबसे जल्दी हो गया क्योंकि इसको पत्ते भरने थे, इसका काम उससे भी जल्दी हो गया, मतलब इसका थोड़ा लेट हुआ, इसका सबसे जल्दी हुआ क्योंकि इसने सिर्फ पत्ते भरे, इसने भैया थोड़े से गले सड़े फल भरे, थोड़े से अच्छे भरे। और इस बेचारे को लगा बहुत वक्त। क्यों बहुत वक्त लगा? क्योंकि इसने सारे ए क्वालिटी के फल भर दिए, अच्छी क्वालिटी के फल भर दिए। तीनों अपना कट्टा सील साल के ऊपर से और राजा के पास लेके चले गए कि राजा जी हमने अपने कट्टे भर दिए, बताओ क्या करने। राजा ने अपने सिपाही को कहा कि भाई तीनों को है ना एक जेल में डाल दो, इसको भी और इसको, तीनों को एक जेल में डाल दो और इनको 6-6 महीने की सजा दे दो। ठीक है जी। फिर और इनको बोलो कि जो कट्टे में तुम फल भर के लाए हो वो कट्टा तुम्हारे साथ रहेगा 6 महीने तक, तुम्हें इसी कट्टे से खाना है, इसी कट्टे से खाना है। अब भैया इसने तो जो मेहनत करी थी, इसको वक्त जरूर लगा, इसने जो मेहनत करी थी, इसने तो सोचा चलो मजे आ गए, अब जो मैंने इकट्ठा किया मैं 6 महीने बैठ के आराम से अपना गुजारा कर लूंगा, खा लूंगा। ये बेचारा तड़प गया, इसने सोचा यार मैंने तो गले सड़े भर रखे हैं, मेरे पास तो थोड़ी फल है, मेरे तो कुछ ही दिन चल पाएंगे। और ये जो था ना ये तो नतमस्तक हो गया, इसने कहा साहब मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तो मर जाऊंगा, तो पहले ही दिन मर जाऊंगा, मैंने तो सारे पत्ते भर रखे हैं, फल तो मैंने भरे ही नहीं। भाई यही है आपके जीवन के साथ आपके कर्मों का फल। आप जो काम अब करोगे ना वही आपके आने वाले आगे जीवन में चलेगा। और ये राजा कोई और नहीं आपकी मां है, जिसने 9 महीने आपको अपने पेट में रखा और उसके बाद पता नहीं किन परिस्थितियों में आपको पाला, है ना। और इसने अब तुम्हें भेज दिया 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए कोचिंग लेने के लिए, 1 साल के लिए, जा भाई कैरियरल नाम का एक बाग है उससे जाके ना कोचिंग ले ले, ठीक है जी। और उस कोचिंग में ना अच्छी अच्छी चीजें पिक कर ले वहां जाके। एक जना आया, उसने बहुत वक्त लिया, धीरे धीरे जिसका बेसिक कमजोर था धीरे धीरे समझता गया और अपनी चीजें इकट्ठी करी, और 6 महीने बाद उसकी इतनी अच्छी तैयारी होगी कि जब जेल हुई यानी टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ एसएससी का, तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब जो यहां उसने धीरे धीरे करके बहुत मेहनत की, वो अब अपने पूरे जीवन उस फल का आनंद उठाएगा। ये वो था जो धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का, इसने ना तो पूरी मेहनत की ना कच्ची मेहनत की। अब जब इसका टेस्ट आया तो नेचुरल है टेस्ट में तो फेल होना है, अब इसको पूरे जीवन अपना ऐसी तैसी करानी होगी। और ये भाई अति विद्वान था, ये वो अति विद्वान है जो पूरे दिन बैठ के सिर्फ रील देखेगा और जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसने यहां पे मेहनत की ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों यही सारी अपने जीवन की कहानी है। अब आप जो मेहनत कर लोगे ना वही आगे जाके आपके काम आएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब आपको लग रहा है कि बहुत स्पीड हो रही है, समझ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि कल जब फल इकट्ठे करवा रहा था ना तब आप ध्यान दिए नहीं, घर जाके उस पर मेहनत की नहीं, अब आपको उसमें कूड़ा ही नजर आएगा।
तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये आपकी ही कहानी थी, आपके ही काम आनी थी, कुल मिला के पढ़ लो, पढ़ोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आते हैं सवाल पे।